Good morning, students. I am Anurag Singh, your maths teacher. I am going to explain the topic set, in which the subtopic is what? Operation of sets. That means union and intersection. In the last video, I was explained how to get the Venn diagram of union and intersection, and today I am going to explain some questions based on the topic union and intersection. We will start today from question number 2. Question number 2. A is equal to A comma B, and B is equal to what? A, B, C. Question है बेटा, is A is subset of B? What is A union B? यही एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा. A के एलिमेंट्स कौन कौन है? A एंड B. What is the element of B? A, B and C. Is A subset of B? Property क्या थी बेटा? If every element of A belongs to set B, if every element of set A belongs to set B, then A is subset of B. यही था ना प्रॉपर्टी. चेक कर लो, A के दो एलिमेंट्स हैं, A और B, वो दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा? B में. दैट मीन्स A comma B belongs to B, right? A के सारे एलिमेंट्स A and B दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना. Therefore A is subset of B. स्टेटमेंट में लिखो since A comma B belongs to set B, therefore A is subset of B. Now अब आपको क्या फाइंड करना बेटा? व्हाट इज यूनियन ऑफ A एंड B? तो A यूनियन B इज इक्वल टू, चेक करो जरा, A के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए. तो A, B एंड C, A, B एंड C. दैट मीन्स A यूनियन B इज इक्वल टू सेट B के इक्वल आ गया बेटा. A यूनियन B किसके इक्वल आ गया? सेट B के इक्वल आ गया. क्लियर ना? क्वेश्चन समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What is given in third question? If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is? अरे same question है, question number 4. Now, if A and B are two sets, A is subset of B, then A union B is equal to, यही तो question number 2 और 3 का दोनों का आंसर हो गया बेटा. Now question number 4, A is equal to 1, 2, 3, 4. A is equal to 1, 2, 3, 4. And B is equal to 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 and 6. C is equal to 5, 6, 7 and 8. And D is equal to 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 and 10. Then find. क्या फाइंड करना है बेटा अपने को? काफ़ी कुछ पूछा होगा, जब इतना छोटा दिया है तो काफ़ी कुछ पूछा है. अरे वाह, 7 पार्ट्स आर गिवन. व्हाट? फर्स्ट A यूनियन B, सेकेंड A यूनियन C, थर्ड B यूनियन D, फोर्थ A यूनियन B यूनियन C, फिफ्थ A यूनियन B यूनियन D, एंड सिक्स्थ B यूनियन C यूनियन D. ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन पूछा खूब सारा है ना. चलो इसको रफ करते रहे बेटा, ध्यान देना. इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू B. ये भी एक फार्मूले की तरह काम करेगा. किसकी तरह काम करेगा? प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा. इसको अंडरलाइन कर लेना बेटे. नाउ
ए यूनियन बी, पहले पार्ट को सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं। ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? सी every element of A as well as element of B। तो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 3 4 तो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन वाले पार्ट्स वन टाइम लिखे जाएंगे, बाकी 1 2 5 6। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो A यूनियन B बनेगा बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। हो गया ना? नाउ सेकेंड पार्ट A यूनियन C। A और C में दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन बिटवीन देम, तो सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ थर्ड पार्ट B यूनियन D। B यूनियन D, नाउ फाइंड B एंड D। 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स एक बार फिर से लिख लिए जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इज दैट क्लियर? पार्ट नंबर 4 A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C। बेटा इस काम करते हैं, A यूनियन B को हम पहले ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका C से निकाल लेते हैं यूनियन, जिसमें से A यूनियन B अपने पास पहले से अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? और उसका यूनियन किसके साथ निकालना है बेटा? C के साथ, मतलब इसका और C का यूनियन फाइंड आउट करना है। किसका किसका फाइंड करना है बेटा? A यूनियन B इंक्लूडिंग C। तो 1 2 3 4 5 6 5 6 इज कॉमन, 7 8, कुल मिला के बना क्या बेटे? दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एनी डाउट? डन। पार्ट नंबर 5 A यूनियन B यूनियन D। A यूनियन B यूनियन D। B यूनियन D मेरे पास पहले से अवेलेबल है, इसलिए उसको हमने क्या कर लिया? एक साथ अरेंज कर लिया, बिकॉज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज इसमें एप्लीकेबल होती हैं। तो B यूनियन D को हमारा किसके साथ यूनियन करना है? A के साथ। इसका यूनियन A के साथ करना है बेटे। काउंट 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। अगर हम कंसिडर करेंगे दोनों एलिमेंट्स को तो 1 2 उसमें है, उसमें है, यहाँ नहीं है, तो 1 और 2 लिखेंगे। 3 4 इज कॉमन बिटवीन देम, 3 4 लिख दिया। अब 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10, सारे एलिमेंट्स हो गए 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। और अब बचा लास्ट पार्ट, दैट इज द सिक्स्थ पार्ट विच इज रिटन एज B यूनियन C यूनियन D। चलो B यूनियन C यूनियन D ढूंढो। B यूनियन C है क्या अपने पास? नहीं है। C यूनियन D है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले C यूनियन D निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? C यूनियन D निकाल लेते हैं। तो B के एलिमेंट्स कौन कौन है? 3 4 5 6 यूनियन C यूनियन D। C यूनियन D, C और D में कॉम ढूंढ लेते हैं बेटा। 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लो बेटा। तो 3 से शुरू करो, 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को डाउट है कहीं पे? एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, डाउट्स जो होंगे वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वैसे हम कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने के टाइम पे कि एक भी चीज़ का डाउट ना बचे आपके पास, बट फिर भी अगर ह्यूमन बॉडी है, एरर हो जाता है, बट अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं पे आपको प्रॉब्लमेटिक है, कोई चीज़ पार्ट समझ में नहीं आए, एक बार आप वीडियो देख लो, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे मिल लो, कांटेक्ट कर लो हमसे। गूगल मीट पे हम आते हैं,
उस समय आप हमसे कांटेक्ट कर लो, अपने डाउट्स को डिस्कस कर लो बेटा, हम क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ सब इसी तरीके से है बेटा, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट हो, बस नंबरों का खेल है, कौन कहाँ कॉमन है और कौन कहाँ अनकॉमन है, यही सब देखना रहता है। आँखों का फेर है आपकी आंखें जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगी उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following pair of sets are disjoint? Which of the following pairs of set are disjoint? कौन से सेट्स ऐसे हैं जो क्या है डिसजॉइंट है? पहला है 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number, और वो भी कैसा नेचुरल नंबर बेटा? x is greater than or equal to 4, less than or equal to 6. Second part, A E I O U and C D E F. Point number 3, x such that x is even integer and x such that x is odd integer. डन? इसी में आपको चेक करना है कि कौन से सेट्स क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट वर्ड को समझो, क्या लिखा है बेटा? डिसजॉइंट। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, और डिसजॉइंट का मतलब इफ दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट मीन्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, मतलब अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकाले हम लोग, क्या फाइंड आउट करें बेटा? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें किसी भी दो सेट्स का, और अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए तो दैट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। क्लियर ना? मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पहला सेट है 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट क्या है? फर्स्ट सेट में देखो 1 2 3 4 है, और सेकंड सेट में क्या लिखा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 4 5 6 आएगा, यही आएगा ना? दोनों में देख लो एलिमेंट 4 इज कॉमन है, कॉमन या नहीं कॉमन है? दोनों में कॉमन है। तो पहले सॉल्यूशन का पहला पार्ट आएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एलिमेंट 4 विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट, जो ये सेट नल सेट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बेटा? ज्वाइंट सेट हो गए। कौन से सेट हो गए? ज्वाइंट सेट हो गए। सेकंड पार्ट में आते हैं, AEIOU, यहाँ पे E कॉमन हो गया दोनों में। देख लो यहाँ पे अगर मैं इसको सेट A नाम दे दूँ और इसको क्या नाम दे दूँ बेटा? सेट B, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एलिमेंट A विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 5, ये भी 5 नहीं है। तो ये दोनों सेट आपके क्या हो गए बेटे? ज्वाइंट सेट हो गए। कौन से सेट हो गए? ज्वाइंट सेट हो गए। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में सेट A और ये है आपका सेट B। यहाँ पे क्या है? इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 एंड ब्ला 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 सो ऑन। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन, राइट ना? अब जरा दोनों में ढूंढो कॉमन है। ये तो इवन की कैटेगरी है और ये
ऑड की कैटेगरी है, इवन ऑड में कोई रिलेशन नहीं होता, दैट मीन्स दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, फाई आएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, दिस सेट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। इज दैट क्लियर? यहाँ ये सब चीज़ें अच्छे से समझो बेटा, कुछ बहुत टफ नहीं है। कि मैथ्स है, जो कहता है वही करता है, इसमें कुछ हिडन नहीं होता। अदर सब्जेक्ट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो आपको समझ के बाहर जाती हैं, अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है, जो है वो सब आँखों के सामने है और सब एकदम प्रॉपर दिखाई देता है। इसलिए बहुत केयरफुली करो, मज़ा आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसको देखो, प्रद्युमन को आप लोग कमेंट वगैरह नहीं भेजते हो यार, कमेंट्स करो, कमेंट करो। जितने भी लोग, चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक शेयर किया करो, हमें भी पता चले कि आप लोग देख रहे हो। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट इफ R इज a set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? What is R minus Q? अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे सेट्स जो दिए गए हैं, सेट्स जो दिए गए हैं वो कैसे, किस फॉर्म में दिए हैं। एक तो क्या लिखा, क्वेश्चन को पढ़ लो जरा टेक्स्ट बुक में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ लिया? किसका किसका है बेटा, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स है। एक सेट दिया है बेटा R, X such that X is a real number। दूसरा है, सॉरी, दूसरा सेट क्या है, एंड Q X such that X is rational number, rational number, then R minus Q is equal to what? अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, ये क्लास 6 लेवल का क्लास वो है, क्वेश्चन है, बट 11th में दिया है तो पढ़ते हैं। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है ना, यही कहोगे। रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का, एक बेटे का नाम होता है रेशनल, क्या नाम होता है बेटा, रेशनल, और दूसरे का नाम होता है इर्रेशनल। इसके दो बेटे हैं रियल नंबर के। कितने बेटे हैं, दो बेटे। कौन कौन, रेशनल और इर्रेशनल। अब अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं, मतलब रियल नंबर में से कौन से नंबर को माइनस कर दें बेटा, रेशनल नंबर को माइनस करेंगे। मतलब अगर रियल नंबर के पार्ट में से उसके एक बेटे रेशनल को हटा देंगे तो रियल के पास कौन सा बेटा बचेगा, इर्रेशनल बचेगा। तो इसका आंसर बनेगा x such that x is a इर्रेशनल नंबर। हो गया आंसर, बस इतने लिखना था। दोनों में कॉमन क्या था, उसको हटा दिया। ये बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन मतलब आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड था। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी आज की ख़त्म होती है। क्लियर? इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो हमने छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके उसको आपको बताना है। अब इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सेट थियरी का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कौन से पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। नाम ही इसका बड़ा प्यारा है, कॉम्प्लीमेंट।
क्या नाम है इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। याद रखो क्या डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा हम लोग? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुना है ना? एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल, यही होते हैं ना दोनों, हेड और टेल। अगर उस सिक्के में से एक पार्ट को हटा दिया जाए, किसी भी आप ग्रोसरी शॉप पे या किसी भी शॉप पे जाओगे और बोलोगे कि ये इसका हमने हेड वाला पार्ट गायब कर दिया, भाई हमको चॉकलेट दे दो, मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। दुकानदार क्या बोलेगा, शॉपकीपर क्या बोलेगा आपसे? भाई आप जाओ, ये पैसा चलेगा नहीं, खराब हो गया। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट वो आपने उड़ा दिया। तो जब तक दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होंगे तब तक वो कॉइन जो है आपकी चलेगी नहीं मार्केट में, राइट? दैट मीन्स ये हुआ कि हेड और टेल जो सिक्के के दोनों पहलू हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक के बगैर दूसरा क्या होता है? अधूरा होता है। मम्मी पापा है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्स। जिसके मम्मी ना हो पापा हो खाली, या पापा ना हो खाली मम्मी हो, देखो उनको कितनी तकलीफ होती है। सोचते रहते हैं ना, अरे हमारे मम्मी पापा नहीं, हमारे मम्मी पापा नहीं, ये नहीं है वो नहीं। तो दैट मीन्स ये क्या है? दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। भाई बहन, आपके पास भाई है, खुश हो आप। पता लगा बहन नहीं है एक भी, रक्षाबंधन के दिन घूमोगे फिर गली गली में कि कोई बहन हमको राखी बांध दे। तो ये सब क्या है बेटा? एक कॉम्प्लीमेंट है। बिना दूसरे के पहला वाला पार्ट क्या है? बेकार है। उसी तरीके से मैथ में भी कॉम्प्लीमेंट होता है। मैथ में भी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं बेटा। सपोज U इज अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 एंड अनदर सेट A इज इक्वल टू 3 and 5। इज दैट क्लियर? यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा? U है। यूनिवर्सल सेट क्या है? U है, जिसकी वैल्यू, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 and 6। एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 and 5। देन A कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज नोन एज A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 और 5 को छोड़ दो, यहां से 3 और 5 को रिमूव कर दो, बचा क्या? 1 2 4 and 6। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इज दैट क्लियर? A का कॉम्प्लीमेंट ये होगा तो A डैश का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। क्लियर? दैट मीन्स A एंड A डैश आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर दोनों में से एक पार्ट में भी अगर A के कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 1 2 4 6 आएगा, और A डैश का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो क्या आएगा? 3 और 5। अगर दोनों को जोड़ दिया, दैट मीन्स अगर मैं दोनों का क्या निकाल दूं? यूनियन निकाल दूं। दैट मीन्स A यूनियन A डैश, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। दोनों का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? U के आएगा। और अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें बेटा तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स वो क्या आएगा? 5 आएगा, नल सेट आएगा। इज दैट क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई किसकी बेटा? कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हुई। और उसी के साथ अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, या कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U, A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। चलो नेक्स्ट है बेटा A यूनियन B होल डैश, A यूनियन B होल डैश कंबाइंड किया है बेटा, तो दैट इज इक्वल टू A डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रॉपर्टी पे जरा फोकस रखना। अगर होल डैश है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बनेगी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप प्रॉपर्टी भूलते हो। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फट से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे भी यूनियन है तो यहाँ पे भी लगा देंगे, तो आप तुरंत क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको उस प्लेस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आएगी बात बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.5 की। चलो कुछ क्वेश्चंस इसमें भी करते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज की क्लास को फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1? एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, u इज इक्वल टू 1 2 3 4, u दिया है बेटा, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक दिया है। हियर a इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8 ना, अरे एक और दिया है, c भी दिया है। चलो 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। नाउ फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है बेटा, जरा देखो। a डैश, सेकेंड b डैश, थर्ड a यूनियन c डैश, ऐसा a यूनियन c डैश, फोर्थ a यूनियन b डैश एंड a डैश डैश एंड 6 a माइनस b, सॉरी b माइनस c डैश। इतने सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। एक ही क्वेश्चन में लगभग पूरा सॉल्यूशन दे दिया पूरे एक्सरसाइज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से मुझे जहाँ तक मेरा गेस है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान से आ जाएगा। सबसे पहले a डैश, तो a कहाँ है, 1 2 3 4, उसको यूनियन में से रिमूव कर दो। कहाँ से रिमूव कर दो बेटा, यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दो। कौन कौन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट्स अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है बेटा, 5 6 7 8 9। तो दैट मीन्स अगर हम सॉल्यूशन में पहले वाले पार्ट की बात करें, a डैश इज इक्वल टू बनेगा 5 6 7 8 और 9। इज दैट क्लियर? मतलब a के सारे एलिमेंट्स, जो भी गेम चलेगा ना वो यूनिवर्सल सेट से चलेगा। किससे चलेगा बेटा, यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट को देख के काम करते हैं। तो a के सारे एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट से हटा दिया, 5 6 7 8 9 बचा, वही लिख दिया। चलो सेकंड पार्ट में बेटा क्या है, b डैश, तो b के सारे एलिमेंट्स हटा दो। b के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इवन नंबर्स है शायद। तो चलो इसका आएगा बेटा 1 3 5 7 एंड 9। इज दैट क्लियर? थर्ड मैं बोला है बेटा a यूनियन c डैश, ध्यान देना मेरी बात पर। क्या लिखा है, a यूनियन c डैश, होल डैश लिखा है। तो पहले a यूनियन c तो निकालो, a यूनियन c निकालो, फिर डैश पे बात करेंगे। अगर a यूनियन c निकालना होगा बेटा तो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मुझे डैश निकालना है a यूनियन c का होल डैश, तो a यूनियन c के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। कहाँ तक हटा देंगे बेटा, 1 से लेके 6 तक के हटा देंगे रिजल्ट्स, तो बचेगा 7 8 और कितना 9। एनी डाउट? आसान है ना। पार्ट नंबर 4,
व्हाट इज गिवन पार्ट नंबर 4? ए यूनियन बी होल्ड एस, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं बेटे। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए और बी के कॉमन एंड अनकॉमन 1 2 3 4 2 4 6 8, दैट मीन्स 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8, यही आएंगे एलिमेंट्स। देयरफॉर ए यूनियन बी होल्ड एस इज इक्वल टू, काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 हटेगा, 1 से लेके 4 तक हटेगा, फिर 6 हटेगा और 8 हटेगा, तो क्या क्या बचा? 5 7 और 9, दिस इज व्हाट 5 7 एंड 9, उसको हटा दिया। डन, बोलो समझ में आया? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, ए डैश डैश, पॉइंट नंबर 5, ए डैश डैश। नाउ यू हैव ए डैश ना, ए डैश कहीं ऊपर निकाला है, 5 6 7 8 9, अब इसका डैश निकालना है, मतलब इस वाले का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 5 6 7 8 9 रिमूव कर दो, ये यहां से यहां तक रिमूव कर दो, 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये इसके थ्रू एक प्रॉपर्टी भी बन गई बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ए डैश डैश इज इक्वल टू ए, किसके इक्वल हो गया? वो सेट ए के इक्वल हो गया। इज दैट क्लियर? मतलब अगर आप इवेंट टाइम, और इसी के अकॉर्डिंग एक और बनेगी, ए डैश डैश डैश, दैट इज व्हाट ए डैश, दैट मीन्स अगर आप इवेंट टाइम डैश करते हो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हो, तो वो ओरिजिनल के इक्वल होगा, और अगर आप ऑड टाइम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हो तो वो ए डैश के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 एंड द लास्ट, बी माइनस सी का डैश चाहिए आपको, तो पहले बी माइनस सी निकालो, फाइंड आउट करो। बी माइनस सी का मीनिंग क्या होता है रुद्रांश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी माइनस सी? एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया बेटा। एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन सी। 2 है क्या? नहीं है, तो ये आएगा। 4 है, नहीं आएगा। 6 नहीं है। 8 ये, तो b माइनस सी का मतलब ये हुआ कि b माइनस सी इज इक्वल टू 2 एंड 8, 2 एंड 8, b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। तो 4 और 6 तो दोनों दिख रहे थे, 2 और 8 हमें नहीं दिख रहे थे, तो वही हमने उसमें ले लिया। अब b माइनस सी का डैश फाइंड आउट करना है बेटा, दैट इज इक्वल टू, अब इसके डैश को अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 2 और 8 को छोड़ दो, कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से 2 और 8 को छोड़ दो, तो क्या क्या बचता है देख लो, वही सब हो जाएगा। 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 एंड 9, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट समझ में आया बेटा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसान है, बस आपको यूनिवर्सल पे फोकस करना है। बस आपका यूनिवर्सल अच्छा से क्लियर रहेगा, यूनिवर्सल में से ढूंढ ढूंढ के अपनी वैल्यूज़ को निकालते चले जाओ और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते चले जाएंगे। क्लियर? आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और ये एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। 1.5 एक्सरसाइज तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप उनको सॉल्व करोगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप हमसे डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, हम आपको सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट बताएंगे। ओके? अगर कोई डाउट होगा तो, अदरवाइज जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल ओपिनियन है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, पर फिर भी आता है तो बेटा वी आर विद यू। ओके? आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।